अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान नईम। नाज़रीन, रोज़ाना की तरह आज भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे एक इंतहाई अहम मौजू पर। कहने को तो कराची जो है पाकिस्तान का मुआशी हब है, लेकिन कराची में मसाइल के अंबार हैं। एक के बाद दीगर इतने मसाइल हैं जो कि हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। कराची में यूं तो बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन सबसे अहम तरीन मसला पीने का साफ पानी है। जी हाँ, ये एक ऐसा मसला है जो कि देरीना मसला है और काफी वक्त से ये हल तरफ मसला है। इस हवाले से वाटर बोर्ड की जानिब से भी काफी ज्यादा जो है वो काम किया गया शहर में, लेकिन उसके बावजूद शहर का 60% पानी चोरी हो जाता है। शहर में मुनसिफाना पानी की तकसीम ना होने की शिकायत भी होती है और कुछ इलाकों में जहां पर पानी आता है उसके साथ सीवरेज का पानी भी मिला हुआ आता है। बुनियादी तौर पर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स के खिलाफ सूबाई वजीर इत्तलात साबिक जो नासिर हुसैन शाह साहब की जानिब से मौजूदा जो है उनकी जानिब से कार्रवाई की गई चेयरमैन वाटर बोर्ड की जानिब से गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स के हवाले से, और इस हवाले से गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स को बाकायदा तौर पर मिसमार किया गया। इस हवाले से गिरफ्तारियां भी की गई, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि शहर का 60% पानी चोरी हो जाता है और इसके साथ साथ पीने के पानी के लिए मुख्तलिफ वाटर प्लांट सरगर्म है। जब शहर का पानी चोरी होता है तो इस पानी की चोरी की रोकथाम के लिए वाटर बोर्ड क्या इकदाम उठा रहा है, क्यों जो मखसूस पॉइंट्स हैं इनको क्यों नहीं पकड़ता। इसके साथ साथ बुनियादी तौर पर यहां पर यह वजह सामने आती है कि पानी ना होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कहीं कहीं घंटों लाइनों में लगकर पानी का हुसूल मुमकिन हो पाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कराची को यौमिया 100 करोड़ गैलन पानी दरकार है। जी हाँ नाज़रीन, 100 करोड़ गैलन पानी कराची को दरकार है, लेकिन हम देखते हैं कि महज 58 करोड़ गैलन जो पानी जो है वो सिर्फ कराची को दस्तयाब होता है। अब ये एक इंतहाई अहम सवाल है कि मांग ज्यादा है 100 करोड़ की, लेकिन महज 58% जो है 58 करोड़ गैलन पानी दस्तयाब है। जो दीगर, अब जाहिर बात है एक तवील हमारे सामने मामला आता है कि जहां पर पानी मौजूद नहीं है तो उसको किस तरीके से हम जो एक जाहिर बात है कमी आ रही है उसको कैसे पूरा किया जाए, ये एक इंतहाई अहम सवाल है। इसके साथ साथ हम देखते हैं नाजरीन कि बुनियादी तौर पर कराची के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर टैंकर माफिया सरगर्म है। अगर लाइनों में पानी नहीं आता, पानी की चोरी होती है और कराची में वाकई अगर पानी की किल्लत है तो इस टैंकर माफिया को कहां से इतना ज्यादा पानी मिल जाता है। कहा जाता है इसमें सियासी पुष्पनाई भी जाहिर है और कहीं ना कहीं नामवर शख्सियात भी इसके अंदर मुलव्वस है। कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में बुनियादी तौर पर जान सकें हकाइक को और आपके सामने बुनियादी तौर पर इस मसले का हल क्या है इस हवाले से कोशिश करेंगे। एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान साहब से भी राब्ता करें और इसके साथ साथ जानने की कोशिश करें कि किस तरीके से हम जो है इस पानी की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया जा सकता है और मसले का हल निकाला जा सकता है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार और कॉलम निगार इरफान शेख साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सलाम। इरफान शेख साहब, पानी एक ऐसा मसला है कराची वालों के लिए, हम देखते हैं कि पूरे कराची में क्योंकि समंदर यहाँ मौजूद है लेकिन शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। सर कब मसला ये हल होगा? देखिए जी, पानी जो है ना इंसान की सबसे अहम बुनियादी ज़रूरियात में से एक ज़रूरत है और आज से पहले जो हम जिन्हें गुमशुदा तहजीबें कहते हैं वो अक्सर तहजीबें पानी की कमी की वजह से मतलब वो गायब हो गई, मतलब दरियाओं ने रुख बदल लिया या वो कर दिया। आजकल तो खैर वो सूरत हाल नहीं है, लेकिन पानी की कमी जो है ना बाज़ इलाकों में वही मंजर पेश करती है। वीरान इलाके हैं, बिल्कुल खुश्क इलाके नज़र आते हैं, पानी कहीं है नहीं, लोग बाल्टियाँ लेके इसके गैलन लेके फिर रहे होते हैं, प्लास्टिक के गैलन लेके, औरतें बच्चे पानी के लिए ख्वारोज़ार होते हैं। और कराची की आबादी तो वैसे कहने को तो कहा जाता है कि 3.5 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है, लेकिन 2018 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसको 1 करोड़ 90 लाख वो किया गया है, शो किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ जो है ना पानी जो है तकरीबन 13 साल से कराची को वही पानी मिल रहा है जो 13 साल पहले मिलता था। और कराची की आबादी में हर साल 2.5% का इजाफा भी हो रहा है, मगर पानी वही मिल रहा है जो पहले मिला करता था। इरफान शेख साहब, हम देखते हैं कि अभी मौजूदा अगर मैं बात करूं इस दौर की तो हम ये देखते हैं बारिशें भी होती है, पानी जाया भी हो जाता है। उसको ज़ाहिर स्टॉक करने के लिए ये कुछ इस तरह का सिस्टम भी बनाया जा सकता है ताकि पानी को स्टॉक किया जा सके। डैम्स का हवाले से अगर मैं बात करूं डैम्स के हवाले से तो वो भी एक इंतहाई अहम नुक्ता जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन बुनियादी तौर पर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि कहा जाता है कि गैर मुनसिफाना तकसीम हो रही है पानी की, ये मामला काफी पुराना है। इस हवाले से कब निशानदेही होगी? क्योंकि हम देखते हैं बरसर इक़्तिदार आने से कबल तो काफी ज्यादा कहा जाता है कि हम पानी देंगे, हम तमाम मसाइल हल कर देंगे। सर लाइनें मौजूद हैं, सिस्टम मौजूद है, वाटर बोर्ड क्यों नाकाम आता है?
देखिए नजर इस हवाले से। वाटर बोर्ड की नाकामी तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है। आप देखने जगह जगह आप किसी भी मेन शाहरा पे भी चले जाएं, आप मतलब ये नहीं कि छुपी हुई जगह पे की मैं बात कर रहा हूँ, अक्सर आपने देखा कि पानी की पाइपलाइनें टूटी हुई होती हैं और लाखों गैलन पानी ज़ाया हो रहा होता है। लोग एक गैलन के लिए तरस रहे होते हैं और यहाँ मतलब लाखों गैलन ज़ाया होता है रोजाना। मुख्तलिफ जगहों पर देख लें आप, मेन यूनिवर्सिटी रोड पे कई दफ़ा पानी की पाइपलाइन फटती है और एक एक हफ्ते तक फटी रही हैं वो लाइनें, उनका कोई। इसके अलावा बाद इलाकों में पानी की लाइनें तोड़कर टैंकर माफिया वहाँ से पानी चोरी करता है और वही पानी शहर में लाके बेचा जाता है महंगे दामों में। अब पानी खरीदें लोग या आटा खरीदें या गंदम खरीदें, पानी अब कहने को तो अच्छा। दूसरी बात यह है कि कराची में जेर जमीन पानी लोगों ने एक हल ये ढूंढा था कि बोरिंग करवा ली जाए। अब बोरिंग के पानी का ये हाल है कि वो 300 फुट की गहराई पे भी नहीं मिल रहा। सर 300 से भी ज्यादा फुट पर पानी जा चुका है और इसके साथ साथ अब जो बोरिंग माफिया, बोरिंग की जो जाहिर बात है जो मशीनों के जरिए या हाथ के जरिए की जाती थी, अब वो भी एक माफिया की सूरत इख्तियार कर चुका है। अब एक फीट पर इतनी ज्यादा रकम वसूल की जाती है, अगर एक आम आदमी बोरिंग कराना चाहे तो वो नहीं करा सकता, क्योंकि एक बोरिंग लाख रुपए से भी ऊपर होती है सर अब। जी जी बिल्कुल, लाखों में बजट पहुंच गया ये। और दूसरे जो बोरिंग से पानी निकालता है वो WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसमें आलूदगी की मिकदार जिसका लेवल 550 तक होना चाहिए वो तकरीबन 3000 के करीब है कराची के पानी का। तो पानी इंसानी सेहत के लिए वैसे ही नुकसानदेह है, ना उस पानी से कपड़े धुल सकते हैं, ना पानी से कुछ और काम हो सकता है, तो बस वो लोग मजबूरी में पी रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो लोग घरों में पानी इस्तेमाल पीने के लिए या खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो मिनरल वाटर के नाम पर मिनरल वाटर नुआ पानी लेते हैं, जो आम तौर पे लोगों ने प्लांट लगा लिए हैं जगह जगह, आपने देखा होगा वो पानी बिक रहा है मिनरल वाटर के नाम पे, जबकि वो भी मिनरल वाटर नहीं है। अगर उसका मुआयना करवाया जाए, मतलब उसका तजिया करवाया जाए, तो वो भी मतलब सेहत के लिए मुफीद नहीं है। तो मतलब ये तो इंसानी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। सर बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन जाहिर बात है अब इस हवाले से इकदाम तो करने होंगे ना, क्योंकि किस तरीके से चीजें बेहतर हो सकती हैं ये तो जाहिर एक ऐसा मसला है। पानी तो एक बुनियादी जरूरतों में से सरफहरिस्त एक चीज है सर। इंसान भूखा 2-4 दिन रह लेगा लेकिन पानी पिए बगैर तो नहीं रह सकता। देखिए पानी के मामले में बहुत अरसे सुन रहे हैं K4 का मंसूबा, उसका कुछ पता नहीं K4 क्या चीज है, कहाँ होगा, कब होगा, उसकी फिजिबिलिटी क्या है। K4 का मंसूबा बिल्कुल नहीं बन रहा। फिर बहुत अरसे पहले सुना था कि समंदर के पानी को साफ किया जाएगा, वो मंसूबा भी सामने नहीं आया। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पानी जो होता है उसको साफ करने का मंसूबा था, उसके ऊपर कुछ नहीं आता। और वाटर बोर्ड का हाल तो ये है कि इनकी मतलब जो पानी आता है भी जिन इलाकों में, तो पानी का कोई टाइम नहीं है। इनके वालमैन जो होते हैं जब मर्जी पानी खोल देते हैं, जब मर्जी बंद कर देते हैं अगर आता भी है। अब इसका मतलब ये है कि एक आदमी घर में खाली इसलिए बैठा रहे कि पानी कब आएगा। कभी रात 2 बजे आता है, कभी रात के 3 बजे आता है, कभी दिन के 12 बजे। ये अपनी एक इंतहाई आम निशानदेही की है, क्योंकि बाज औकात पानी ऐसे औकात कार में भी आ रहा होता है कि उस टाइम लोड शेडिंग हो जाती है, तो पानी तो वैसे ही मैसर नहीं आ पाता सर लोगों को। बिल्कुल लोड शेडिंग हो जाती है बाज औकात। और मतलब ये है कि दूसरी बात ये कि पानी अब एक ही मोहल्ले में चंद घरों में पानी आता है, चंद घरों में नहीं आता। इसमें वाटर बोर्ड का अमला मुलविस है। वो बाद घरों को उन्होंने अच्छे कनेक्शन दिए हुए होते हैं, बाद घरों के नॉर्मल कनेक्शन लगे हैं, उनके घरों में पानी आता ही नहीं है। अच्छा सर, जिन इलाकों में इरफान शेख साहब जरा तवज्जो फरमाइएगा, ये इंतहाई आम सवाल है। हम देखते हैं कि दीगर लाइनों में जो कि 80% लाइनों में आवाम को पानी मैसर होता ही नहीं, और अगर होता है तो उसमें सेवरेज का पानी मिला हुआ आता है। लाइनें कहीं भी फटी है तो उसका मरम्मती काम नहीं किया जाता। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि दीगर जगहों पर जहां पर चोरी किया जाता है पानी, जो कि 60% एक आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, एक जो हमारे सामने एक रिपोर्ट मौजूद है इस टाइम, एक सर्वे के मुताबिक 60% कराची का पानी चोरी होता है। सर उन लाइनों में बिला तातुल पूरे फ्लो के साथ तेज पानी आ रहा होता है। नहीं, जहाँ पानी चोरी किया जाता है ना वो मेन लाइनों से चोरी किया जाता है, उनमें 24 घंटे पानी होता है जो मेन लाइनें होती हैं। जो इलाकों में पानी आता है वो ब्रांच लाइनों के जरिए आता है। सर तो उन लाइनों को उसके हवाले से कार्रवाई करना किसकी जिम्मेदारी है? ये वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी ना, और किसकी जिम्मेदारी है? ये वाटर बोर्ड है, इतना बड़ा इदारा है, इसका करोड़ों रुपए अरबों रुपए का बजट है इनका। और दूसरे ये वाटर बोर्ड जो है एक किस्म के इलेक्ट्रिक का अक्सर डिफॉल्टर रहता है। इनके पंपिंग स्टेशन या तो नाकारा हो गए या अक्सर उनकी बिजली काट दी जाती है, जिसकी वजह से वो काम नहीं करते और इस वजह से ही पानी शॉर्ट हो जाता है शहर के अंदर अक्सर। अच्छा, इससे कबल भी हम देखते हैं कि जब कभी इंतखाबात आते हैं तो सियासी जमातों की जानिब से और PTI की जानिब से भी ये मौक़िफ़ सामने आया था। फिर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से भी माजी में कि समंदर के पानी को फिल्टर करके मीठा किया जा सकता है। सर तरक्की याफ्ता ममालिक पानी को रिसाइकिल करते हैं, जो सेवरेज का पानी भी होता है, ये जो टॉयलेट का पानी भी होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बिल्कुल इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो तजर्बात किए जाते हैं और पानी को रिसाइकिल किया जाता है। हमारे इस तरह के मनसूबों पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सकता? कहाँ पर आपको फुकदान एग्जैक्टली किस जगह नजर आता है? भाई फुकदान जो है ना हमारा अमली इकदाम का नजर आता है।
अभी हमारे जितने ये मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, सऊदी अरब है या बहरीन है या दुबई है, यहाँ सब समंदर के पानी को उन्होंने फिल्टर करके वो इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि यहाँ इतना बहरा अरब मौजूद है हमारे समंदर के किनारे रह के। वही आपने जो शुरू में चलिए बात सर, की। तवक्कुफ कीजिएगा। हमारे साथ एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इस टाइम हमारे साथ प्रोग्राम में। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मिजाज शरीफ? बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। असदुल्ला खान साहब, फरमाइएगा, कराची को तकरीबन यौमिया 100 करोड़ गैलन पानी दरकार है सर, लेकिन महज सिर्फ 58 करोड़ गैलन जो है वो मैसर आता है सर। जो ये बाकी किल्लत, इसको पूरा करने के लिए क्या इकदाम कर रहा है वाटर बोर्ड? देखिए जी, बात यह है, अगर थोड़ा सा आप मुझे टाइम दे तो मैं बताता चलूँ आपको, क्योंकि हम मिलियंस, हम जो सारी कैलकुलेशन करते हैं वो मिलियंस में करते हैं। तो मैं आपको अर्ज करूँ कि वाटर बोर्ड जो रिक्वायरमेंट है पानी की, वो है 1200 मिलियन गैलन पर डे, ठीक है। और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जो दो सोर्सेज हैं, एक है इंडस सोर्स, 450 मिलियन गैलन लगभग वहां से मिलता है, और 100 मिलियन गैलन हमें मिलता है हब डैम से। तो ऑल टुगेदर मिला के 550 मिलियन गैलन बनता है। अब 1200 मिलियन गैलन में से 550 मिलियन गैलन का मकसद ये हुआ कि तकरीबन, अगर परसेंटेज में आप देखेंगे तो 45% पानी है और 55% पानी नहीं है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इसी 45% जो पानी इस वक्त अवेलेबल है कराची के अंदर, उसको मैनेज करता है, और उसको जो है वो नागा सिस्टम या राशनिंग के तहत या हर इलाके को इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करता है और उन इलाकों को पानी पहुंचाता है। तो आप यूं समझ लें कि 45% पानी है और 55% पानी कराची के अंदर अवेलेबल नहीं है। ठीक है सर, लेकिन जो आप निशानदेही कर रहे हैं कि 55% पहुंचाया जाता है सर, 80% तो लाइनों को शिकायत हैं कि लाइनों में पानी आता नहीं है, कहीं सीवरेज का पानी मिल आता है। सर, जो लाइनें फट जाती हैं, इसकी मरम्मत के लिए वाटर बोर्ड कोई खातिर ख्वाह इक़दाम क्यों नहीं करता? मैं थोड़ा सा आपको इसको करेक्ट कर दूं। आपने फिगर जो अभी बताई वो मैंने आज अर्ज किया कि 45% है, 55% नहीं है। 45% है सर, उस पर भी कहा जाता है कि गैर मुनसिफाना तकसीम का एक मामला है, मुनसिफाना तकसीम नहीं होती, सही तर्ज में पानी मैसर नहीं आ पाता सर। देखिए, जब आप खुद इससे अंदाजा लगा लें कि जब आपके पास 45% पानी है और 55% पानी नहीं है, तो आपको शॉर्टेज तो नजर आएगी नेचुरली। वो एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब 45% पानी अवेलेबल है और 55% नहीं है और इतना बड़ा शहर है, और नेचुरली पानी की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसमें टाइम लगता है। आप इसकी मिसाल यूं ले लें कि अगर इलेक्ट्रिक का है और इलेक्ट्रिक का कोई एक बटन आप एक जगह से दबाते हैं तो दूसरी जगह पहुंचने में उसको चंद सेकंड लगते हैं, जबकि पानी जो है अगर अपनी एक ग्रेविटी से जब चलता है और दूसरी जगह तक जब पहुंचता है तो उसके अंदर उसको टाइम लग जाता है। और फिर क्योंकि लाइनें जो हैं वो 24/7 चार्ज नहीं होती हैं, तो पहले लाइन भरती है, उसके बाद वो पानी वहां पे पहुंच सकता है। डायरेक्ट पानी नहीं पहुंच सकता, इसलिए पहुंच सकता है कि पानी जो है वो लाइनें खाली हो चुकी होती हैं किसी भी इलाके की। सपोज आप एक गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 की बात हम कर लेते हैं, तो वहां की लाइनें जो है अगर आज उनको पानी मिला है और कल मिलेगा तो पहले लाइनों में पानी जाएगा, उसके बाद पानी जो है लोगों के घरों तक पहुंचेगा। दूसरा जो आपका सवाल था कि कराची के अंदर जो लाइनें हैं, मैं आपकी बात से इससे बिल्कुल एग्री करता हूं कि बहुत सी कराची की लाइनें ऐसी हैं जो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन वाटर बोर्ड जो है उसको मेंटेन करने की पूरी कोशिश करता है कि अगर कहीं भी लीकेज हो जाती है या लाइन जो है बस्ट हो जाती है तो उसको रिपेयर करने के उसी वक्त हम अहकाम देते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको मेंटेन किया जाए। अच्छा सर, आपने ये बिल्कुल आप ज़हन में रखिए। जी 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 जी, आप कंप्लीट कीजिए। आखिरी लास्ट मेरा पॉइंट इसमें ये है कि ये आप बिल्कुल अपने जहन नशीन रखें कि क्योंकि 45% पानी है तो हाउ कैन यू मैनेज इट, पर आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं कि जहाँ पे सिर्फ 45% पानी आपके हाथ में हो और 55% पानी आपके हाथ में ना हो। इसमें मैंने अभी वेस्टेज जो है वो माइनस नहीं की है, क्योंकि हमारी लाइनों के अंदर रिसाव भी है, हमारी लाइनों के अंदर लीकेजेस भी हैं, ठीक है, और जो कैनाल है उसमें एवोपरेशन भी होती है। बिल्कुल। अच्छा असदुल्ला खान साहब, आपके साथ एक इंतहाई अहम सवाल सर, आपकी, क्योंकि आपने बात की कि लाइनें फट जाती हैं, उसके लिए अहकाम भी दिए जाते हैं सर। एक बहुत अहम मसला कि पानी की चोरी, कहा जाता है कि मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदा तौर पर मेन लाइनों में
लोग गैर कानूनी कनेक्शंस लगा लेते हैं, पानी चोरी होता है। सर, इसकी चोरी की रोकथाम के लिए कोई बुनियादी तौर पर इकदाम क्यों नहीं किए जाते हैं? ऐसी लाइनें अगर मौजूद है, जो गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स भी हम देखते हैं कि मौजूद है, टैंकर माफिया को भी पानी वहीं से मैसर आ रहा होता है। सर, तो इसको रोकने के लिए आप लोग क्या इकदाम कर रहे हैं? मैं इस पे भी अर्ज करता चलूं। देखें, किसी भी कमोडिटी के अंदर जब सप्लाई एंड डिमांड के अंदर फर्क होता है तो वहाँ माफिया जन्म लेते हैं। चाहे वो चीनी के अंदर हो, चाहे वो गंदम में हो, चाहे वो चावल में हो, जब भी आपकी सप्लाई एंड डिमांड में फर्क आएगा तो वहाँ पे जो है वो माफिया जो है वो जन्म लेते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि जब 45% पानी अवेलेबल है तो पानी की शॉर्टेज है, इसकी वजह से लोग गैर कानूनी हाइड्रेंट जो है वो लगाने की कोशिश करते हैं, जिसके ऊपर जो है वाटर बोर्ड जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, पुलिस के साथ मिलके और पाकिस्तान रेंजर्स के साथ मिलके जो है वहाँ पे स्ट्राइक करता है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने कई हाइड्रेंट जो है वो मिसमार किए और उसके साथ साथ उनके ऊपर FIR भी उनके ऊपर काटी गई है। ऐसा नहीं है कि FIR नहीं कटी है, और अननोन भी नहीं, बाकायदा बाय नेम ऑफ FIR हम काटते हैं। सर, 45% पानी कराची को मैसर है, उसमें भी हम ये देखते हैं कि गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट है, और फिर जहां आप लोग अच्छा काम करते हैं बिल्कुल वो काबिल सताइश है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन टैंकर माफिया को कहां से पानी इतना मैसर आ जाता है? 3-3, 4-4 हज़ार रुपए में सर टैंकर फरोख्त हो रहे हैं। पोश इलाकों में भी पानी मैसर नहीं है बास जगह पर। देखिए जी, जैसे मैं जब भी आप मुझसे जब इस क्वेश्चन करते हैं तो ये बिल्कुल मैं हमेशा रिपीट करूंगा कि पानी की शॉर्टेज तो है। अब सबसे ज्यादा जो इस वक्त शॉर्टेज नजर आती है वो टेल एरिया में ज्यादा नजर आती है। टेल का मतलब हो गया डिफेंस हो गया, शीरी जिना हो गया, पहाड़ी हो गया, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हो गया। इस वक्त सबसे ज्यादा शॉर्टेज पानी की है वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर आबादी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, जमीन वहाँ पे अवेलेबल है। इसलिए आप कराची की टॉपोग्राफी को आप जानते हैं, कराची लैंड सिस्टम से ज्यादा जानते हैं। साउथ के अंदर लैंड नहीं है, ईस्ट में लैंड खत्म हो गई, इस वक्त लैंड अवेलेबल है वेस्ट में, खासतौर पर नॉर्थन बास के ऊपर। तो होता ये है कि जब वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो शॉर्टेज फिर बढ़ेगी, फिर लोग नेचुरली टैंकर किसी न किसी तरीके से हासिल करने की कोशिश करेंगे। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो लीगल हाइड्रेंट्स हैं वो सिर्फ 6 हैं, और एक हाइड्रेंट जो है वो स्ट्रेटेजिक हाइड्रेंट है। इन 6 हाइड्रेंट से कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो डेली पानी सप्लाई करता है वो सिर्फ 18 MDT करता है, और इस 18 550 MDT का परसेंटेज में निकालेंगे तो इट्स अबाउट 3% से पानी इन टैंकर्स के सर। दीगर असदुल्लाह खान साहब, दीगर जो कॉन्ट्रैक्टर है, ज़ाहिर जो टेंडर्स वगैरह आते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि वाटर बोर्ड अब रिकवरी में उस तरीके से रिकवरी नहीं कर पा रहा, और फिर 25% रिश्वत वसूल करके बाकायदा तौर पर बिल क्लियर किए जाते हैं। बहुत सारे लोगों के बिल्स भी क्लियर नहीं है, और इस हवाले से एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब 20 करोड़ वाजिबुल अदा अभी भी सर जो अमाउंट है वो बाकायदा तौर पर इन टेंडर्स जिन्होंने लिए तो उनकी सर क्या कितनी सराकत है इस बात में? मैं इसको भी आपको क्लियर करता हूं। जी देखें, जहां तक हाइड्रेंट का ताल्लुक है, हाइड्रेंट्स पे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर्स लगे हुए हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर जो है वो डेली बेसिस के ऊपर उनकी रेटिंग्स होती है और उनको बाकायदा सील लगी होती है। उन मीटर्स तक जो है वो कॉन्ट्रैक्टर की रसाई नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारी रिकवरी जो है वो इस वक्त हाइड्रेंट की बेहतर है। मैं अगर आप इसकी फिगर मुझसे कहेंगे तो मैं फिगर भी आपको बताने के लिए तैयार हूँ जी। तो लगभग 8 से 10 है वो पर मंथ की हाइड्रेंट से रिकवरी है। इसमें एक बात और भी ध्यान रखिए कि जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की हिदायत के मुताबिक खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और अमूमी तौर पर दीगर डिस्ट्रिक्ट में शुरू डिप्टी कमिश्नर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पानी सप्लाई किया जाता है, जो कि वहाँ की आगामी टैंकियों में या जो भी जहाँ उनको जरूरत होती है कंसर्न से डिस्पोजल के तैयार करके डिस्पोजल के होते हैं, जो ये टैंकर वहाँ पे जाते हैं। मैं एक फिगर से बता सकता हूँ आपको करीब कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर जो तकरीबन 3 लाख गैलन पानी जो है वो 20% की हिदायत के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। उसकी बाद में बिलिंग होगी, बिल होकर वो गवर्नमेंट को जाएगा और वो बाद में उसकी पेमेंट करेगी। लेकिन इस वक्त जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है गवर्नमेंट क्या आपको दे रहे हैं। ये मैंने सिर्फ बताइए, इसी तरह से ईस्ट में भी है, में भी है। ठीक है, अच्छा सर फरमाइएगा, अभी गुज़िश्ता दिनों ज़ाहिर बात है जो ही मानसून का सिलसिला शुरू हुआ, कहा जा रहा था कि पानी की सतह कम हो रही है, फिर हमने देखा डैमों में भी पानी की सतह बढ़ने लगी, लेकिन उसके बावजूद कराची में पानी का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। सर क्या समझते हैं कि आप भी वज़ीर आपाशी की तरह इरसा को जिम्मेदार समझते हैं पानी की मुनसिफाना तकसीम ना होना?
अब देखें जी, क्योंकि इरसा मेरा सब्जेक्ट नहीं है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बता सकता हूँ आपको हम्म। कि जैसे हब डैम अगर फुल भी हो जाए ना, इस वक्त भी तकरीबन फुल के करीब, लेकिन क्योंकि कोटा जो है ऑलरेडी एक मख्तस किया हुआ है वापडा में, क्योंकि डैम जो है वाटर बोर्ड के पास नहीं है, वापडा के पास। इसकी दो शेयर में इसका जो पानी डैम से लिया जाता है उसमें से 33% जो है वो जाता है मतलब बेला को जाता है, और 67% जो है वो उसी को पानी दिया जाता है। पानी और ये आज का नहीं है, ये 1983 का है। बिल्कुल। अच्छा सर, बिल्कुल, अब क्योंकि ज़ाहिर प्रोग्राम का टाइम जो है हमें ब्रेक की तरफ जाना है, आगे बढ़ना है सेकंड स्टोरी की तरफ। सर लास्ट क्वेश्चन, कब तक वाटर बोर्ड बाकायदा तौर पर अपनी कारकर्दगी को मजीद बेहतर कर लेगा और जो तरक्याती काम हुए, जो दीगर शहर के इलाकों में लाइनें डाली गई हैं, उसमें बाकायदा तौर पर पानी मैसर हो जाएगा आवाम को? देखिए, मेरा जवाब उस पर यही होगा, मेरी सबमिशन यही होगी, हम्बल सबमिशन होगी आपके थ्रू आवाम तक भी ये बात पहुंचे कि जब तक ये 4 प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो है कराची की पानी की डिमांड जो है वो 45% से आगे नहीं जा सकती। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं एक इसी, ठीक है, ये भी आपका पॉइंट आ गया, और इसके साथ साथ उम्मीद करते हैं कि वाटर बोर्ड जो कि तनख्वाहें और पेंशनर्स की पेंशन रुकी हुई हैं उनको भी जल्द अदा कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ सीनियर तजियाकार इरफान शेख साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद थे। यकीनी तौर पर नाज़रीन, हमने गुफ्तगू की और जानने की कोशिश की कि पसे पर्दा क्या हकाइक है, क्या गैर मुनसिफाना पानी की तकसीम एक इंतहाई अहम नुकात है जिसकी वजह से शहरियों को पानी में ऐसा नहीं है। गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट, एमडी असदुल्ला खान साहब ने भी इसकी निशानदेही की कि गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स के खिलाफ शदीद कार्रवाई अमल में लाई गई और न सिर्फ कार्रवाई बल्कि उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी किया गया है। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम में और जानने की कोशिश करेंगे सियासी जमातों के मौके भी के इस हवाले से पानी पर क्या वाकई सियासत हो रही है, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि कुछ इलाकों में बाकायदा तौर पर लसानी बुनियादों पर पानी की फराहमी को जो है वो मुनसिफाना तौर पर तकसीम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से मसाइल जन्म ले रहे। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए अवाम के साथ।